हेलो दोस्तों, LSR क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? आई होप, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हम कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का अध्याय 1, जो है क्या है। अध्याय 1 में वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं पर क्या है, ये उस चैप्टर से है, अध्याय 1 से उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 को आज हम देखेंगे। इससे पहले हम उदाहरण नंबर 2 को देख लिए हैं। अब उदाहरण नंबर हम 3 को भी देख लिए हैं। अब उदाहरण नंबर हम क्या करेंगे, 4 को देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 4 क्या दिया है, इसमें संख्या 6 और 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हमको 6, 12 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल में हम लिखेंगे, हल करेंगे तो 6 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 बराबर, तो यहाँ पे हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6। फिर क्या करेंगे, 3 को काटेंगे, 3 से 3 एकम 3, यानी 2 गुणे 3 हो गया। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 3। अब हम देखेंगे क्या 72 का। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। तो 72 को जब हम 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे हम, 2 नौ कितना हो जाएगा, 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिली के 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो हम क्या लिखेंगे, 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 72 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 पर 3 घात और 3 पर 2 घात, यानी 2 पर हम लिखेंगे कितना, 3 घात गुणे और 3 पर 2 घात। इसके बाद हम देखेंगे क्या, 120 है। 120 का अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 120 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम देख ले रहे हैं 120। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो काटेंगे 2 से, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। फिर कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15। फिर कैसे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक, तो हम 120 को लिख सकते हैं 2 पर 3 घात। तो 2 पर हम लिखेंगे 3 घात गुणे 3 पर 1 घात गुणे 5 पर भी 1 घात, 5 पर 1 घात। अगर इसमें अब इसको हम लिख लेंगे, 1 पर 1 घात हो गया, 3 पर 1 घात हो गया। अगर इसमें 5 है, इसमें नहीं है, तो इसको 5 हम इसमें भी कर लेंगे, 5 पर 0 घात कर लेंगे। 5 इसमें भी नहीं है तो 5 इसमें भी लिख के 5 पे क्या कर लेंगे, हम 0 घात कर लेंगे। और ये 5 पे क्या है, 1 घात है। तो अब हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तो हम 6, 12, 120 का कर लिया। तो अब हम इससे क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होगा, तो एचसीएफ, जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, छोटी घात को लिखते हैं। सबसे पहले इसमें से छोटी घात देखते हैं। तो 2 पर 1 घात है, 2 पर 3 घात है, 2 पर 3 घात है। तो इन दोनों में सबसे छोटी घात वाला क्या है, 2 पर 1 घात हो गया गुणे। अब 3 में देखेंगे तो 3 में 3 पे 1 घात है, 3 पे 2 घात है, 3 पे 1 घात है। तो छोटी घात वाला को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, 3 पे 1 घात कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब 5 है, 5 पे 0 घात है, 5 पे 0 घात है, 5 पे 1 घात है। तो 5 पे हम क्या करेंगे, 0 घात को लिख लेते हैं। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा, 2 पे 1 घात का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया गुणे
3 पर एक घात का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। और किसी भी संख्या का अगर घात 0 रहता है तो वो क्या होता है, 1 हो जाता है। तो यानी 5 पर 0 घात का मतलब 1। ठीक, तो यहाँ पे हम HCF बराबर हो जाएगा क्या, HCF बराबर 3 गुना के 6 यानी 6 हो गया। यानी यहाँ पे हम लिख देंगे HCF बराबर 6। HCF कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम तो अब इससे हम एलसीएम निकालेंगे। तब एलसीएम में क्या करते हैं कि इसमें से हम बड़ी घात को देखते हैं। तो बड़ी घात 2 पर 1 घात है, 2 पर 3 घात है, 2 पर 3 घात है। तो इसमें 2 पर 3 घात सबसे बड़ी घात है। तो इसमें हम लिख लेंगे 2 पर 3 घात गुणे। अब इसमें क्या है, 3 है, 3 पर बड़ी घात कौन है, 3 पर 2 घात है, 1 घात है, ये भी 1 घात है। तो सबसे बड़ी घात वाला 3 पर 2 घात है। तो यानी 3 पर हम लिखेंगे क्या, 3 पर 2 घात लिखेंगे गुणे 5 है, 5 पर 0 घात है और 5 पे 1 घात है। तो हम इस पर 5 पे बड़ी घात यानी 1 है, इसको लिख लेंगे। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो 2 पर 8 3 घात का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। और 2 पर 3 पर 2 घात का मतलब क्या हो गया, 9 हो गया गुणे। और 5 पे 1 घात का मतलब 5 ही हो गया। तो यहाँ पे फिर हल करेंगे। 8 5 कितना हो जाएगा, 40 गुणे क्या होगा, 9। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको भी लिख ले रहे हैं एलसीएम ये भी क्या है, LCM। तो 9 चौक 36 यानी ये हो जाएगा कितना, 360। एलसीएम जो हो गया क्या है, 360 हो गया। HCF कितना है, 6 है। तो इसका जो है एलसीएम जो है 360 आ गया और HCF जो है 6 आ गया। यही हमारा क्या हुआ, आंसर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। और आगे भी हम इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे और सीरियल वाइज बनाएंगे। और कोई भी अगर वीडियो में आपको कुछ भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।